Hello everyone, I am Abhipriya Nawana. Welcome back to my channel. Today we are going to learn about जैम। जैम में कैसे हम एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। जैम ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट ऑफिस में यूज़ होता है। आजकल तो इसको काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी काइंड ऑफ ही कर दिया है। तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैम की वेबसाइट खोल लेंगे, जो मैंने ऑलरेडी खोल रखी है। तो अभी हम इस पर लॉग इन कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपना जैम यूज़र आईडी डाल दीजिएगा। इसके अंदर अभी ना इसका NIC का लॉगिन आईडी, मतलब NIC की आपकी जो मेल आईडी है और उसका पासवर्ड से ये लॉगिन होता है। पहले ऐसा नहीं था, बट अभी रिसेंटली इसको चेंज कर दिया गया है। तो अभी यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ कि रूल्स क्या हैं यहाँ पे ना जैम की। तो जैम में क्या है ना कि पहले डायरेक्ट परचेज 50,000 तक की थी, पर अभी 2019 में ना उसको रिड्यूस करके 25,000 कर दिया है। तो अभी आपसे 25,000 तक का कोई भी परचेज़ है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। उससे ऊपर 25,000 से 5 लाख तक का जो अमाउंट है उसके बीच में अगर आपको कुछ भी ऑर्डर प्लेस करना है तो आपको मिनिमम 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट करने होंगे, और उसमें से जो लोएस्ट होगा उसको ही आप ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। उसके बाद 5 लाख से अब वो आपको मैंडेटरी है आपको, आपके लिए कि आपको बिड करनी ही पड़ेगी। बिड इन द सेंस आपको जैसे टेंडर लगाते हैं वैसे टेंडर लगाना पड़ेगा। अपनी स्पेसिफिकेशन जो आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको फ्रीज़ करके, और अपने प्रोडक्ट ब्रांड को कि आप 3 ब्रांड बता दीजिए कि आपको ये चाहिए, तो वो फ्रीज़ करके आप बिड लगा सकते हैं। वो आपको मैंडेटरी लगाना ही पड़ेगा। उसके नीचे भी लगा सकते हैं पर कंपलसरी नहीं है। तो 3 अगर आप सेलेक्ट करके भी करते हैं तो चल जाता है। और ऑटोमोबाइल के केस में ये लिमिट अभी भी 30 लाख ही है। तो अभी हम वापस साइट पे आ जाते हैं जैम की। तो आज हम लोग कुछ 25,000 से नीचे वाला ही ऑर्डर, 25,000 से नीचे वाले ऑर्डर का आपको बताऊंगी कि कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं। उसके बाद वाला जिसमें 3 मॉडल कंपेयर करने होते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो बताऊंगी तो वो बहुत लंबा हो जाएगा और समझने में और समझाने में डिफ़िकल्टी आ जाती है उसमें ना। तो पहले हम बेसिक सीख लेते हैं 25,000 से नीचे तक को कैसे हम लोग ऑर्डर प्लेस करें। तो मान लीजिए मुझे अपने ऑफिस के लिए एक ऑफिस चेयर चाहिए, जो विजिटल चेयर होती है, नॉर्मल एकदम सिंपल सी। तो जिसकी प्राइस भी अराउंड 7 to 8,000 के आसपास में आराम से कोई भी अच्छी ब्रांड की मिल जाती है, तो वो उसका देख लेते हैं। आज मान ली वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कैटेगरी में जाऊँगी, प्रोडक्ट में जाऊँगी। इसमें फर्नीचर में आपको ऑफिस चेयर दिख रहा है, उसको आप क्लिक कर दीजिए। तो अभी आपका पेज खुल गया। अभी इसके अंदर आपको फर्स्ट थिंग जो सबसे पहले करनी है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव खोलिए। इसमें अपनी कंसाइनी सेलेक्ट कर लीजिए। ये मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ और मैं इसमें क्वांटिटी 1 डाल देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? एक तो इससे आपकी लोकेशन पता चल जाएगी, भाई डिलीवरी की लोकेशन क्या है। उसके बाद आपकी क्वांटिटी भी पता चल जाती है। अभी ये देखिए, जैसे आपको सबसे पहले L1 खुला है, इसमें आप देखिए मिनिमम क्वांटिटी पर कंसाइनी इज़ 1। समटाइम्स ये आपकी 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। मतलब वो जो आपका जो सेलर है वो खुद बोल रहा है कि भाई 20 क्वांटिटी अगर आप लोगे तो ही मैं दूंगा, तो ही मैं ऑर्डर प्लेस कर पाऊँगा। तो उस केस में इसको ये मैंडेटरी है। अगर इसके बिना आपने कुछ भी सिलेक्ट किया ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको ये तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप सारे पैरामीटर्स और सब कुछ डालें। उसके बाद ये फाइनेंशियल में क्या होता है ना कि किसी भी सेलर का आप एनुअल टर्नओवर देख सकते हैं, जनरल देख भी सकते हैं, पर जनरली मैं इसको नहीं यूज़ करती इतना। मैं मेक पे जाके, जैसे अभी मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिसेज में अपना गोदरेज एकदम फेमस है, मतलब ड्यूरेबल है, कब से चला रहा है, तो गोदरेज ही मान लेते हैं कि गोदरेज वाली ले लेते हैं हम लोग। सेलेक्ट कर लेते हैं ब्रांड। अभी मैंने ब्रांड सेलेक्ट कर ली है। अब ये आता है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। आप इसको मैंने सेलेक्ट करा है। अब आप इसमें देखिए, इसमें इतनी सारे प्रोडक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के ऑप्शंस है ना कि मतलब बहुत सारे। ये देखिए,
इसमें से अभी फ़िलहाल तो मैं एक ये प्रोडक्ट वारंटी पीरियड वाला 1 सेलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि वारंटी पीरियड होना सही रहता है। कोई थोड़ी दिक्कत आए तो आप बोल सकते हैं। उसके अलावा आप मटेरियल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको अभी ये क्या है, ये तो चेयर है तो बहुत ही बेसिक सा है, ठीक है। बट अगर आपको कोई अगर आपको डेस्कटॉप चाहिए, आपको प्रिंटर चाहिए, है ना, तो जिसमें स्पेसिफिकेशन थोड़े रिच होते हैं, आपको इतने GB का चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, तो उसमें क्या ना एक ट्रिक है, मतलब ट्रिक क्या, एक सजेशन दूंगी मैं। तो अगर आपको जो भी ख़रीदना है, मान लीजिए आपको कैनन का प्रिंटर चाहिए, तो कैनन के वो प्रिंटर को आप नॉर्मल टैब पे सर्च करिए और उसको खोल के उसकी स्पेसिफिकेशन देख लीजिए, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आएगी ना, उसको उससे मैच कर दीजिए, तो आपको अपना प्रोडक्ट ढूंढने में ना बहुत आसानी होगी। अदरवाइज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने सारे पेज, ये तो चलो आपने जॉ डाउन कर दिया तो 1 2 3 पेज है, कई आइटम्स में आपको 100 पेज दिखेंगे, तो आप एक एक करके सेलेक्ट तो नहीं कर पाओगे। तो ये इस तरीके से सेलेक्ट करने में बहुत आसानी रहती है। तो अभी ये वाला ले लेते हैं, ये ठीक लग रहा है ना, एग्जाम्पल के लिए। तो इसको मैंने ऐड कर दिया, डायरेक्ट परचेज है। थोड़ा नेट की स्पीड स्लो चल रही है, ठीक है। अब ये आ गया, अभी मैं इसको प्रोसीड टू चेकआउट कर देती हूँ। अगर आपने अभी यहाँ पे चेकआउट नहीं किया तो आपका प्रोडक्ट ना कार्ट में रहता है। तो मान लीजिए अगर आप किसी वजह से ऑफिस से निकलना हो गया, आपको कुछ काम हो गया या आपको लॉग आउट करना पड़ गया, तो वो आपके कार्ट में रहता है, ठीक है। अब ये मैं प्रोसीड में तो डायरेक्ट परचेज पे क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। इसमें 10 डेज़ का है डिलीवरी डेज। देखिए सबका पीरियड सबका अलग अलग होता है। इसमें 45 से, बिकॉज गोदरेज और ब्रांड का है, इसका अपना जैम का अपना क्राइटेरिया होता है, वो जैसे भी सेलेक्ट करते हैं डेज़ का। इसमें 45 डेज़ के अंदर अंदर उसको आपको ये डिलीवर करना है। रीज़न फॉर चूजिंग दिस सेलर, आपको जो भी रीज़न जस्टिफाई लगता है आप लिख सकते हैं। अभी आज के पर्पज़ के लिए मैं लिख देती हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट एज़ पर माई रिक्वायरमेंट है, भाई जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है। फिर इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया, अभी ऑर्डर तक हो गया। अब यहाँ फाइनेंशियल डिटेल आपको डालनी है। इसमें आप PFMS विद ब्लॉकिंग वाला ऑप्शन चूज़ करा कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका डायरेक्ट जैम आपके PFMS में वो अमाउंट ब्लॉक कर देगा। तो आपको जब आपकी डिलीवरी आएगी उसके बाद ऑर्डर प्रोसेस करने में आसानी होती है। जैम के थ्रू PFMS में ऑर्डर प्लेस होता है, तो हमेशा विद ब्लॉकिंग। अभी ये क्या है कि हर ऑफिस का ये अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई भी परचेज़ करना है सामान, तो जनरली हमारे यहाँ मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो नोट शीट पे अप्रूवल लेता है। नोट शीट इज़ अ थिंग जिसमें आप अपने सीनियर से अप्रूवल लेते हैं। तो इसमें अभी अमाउंट के वाइज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए अथॉरिटी कुछ होगी, फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए अथॉरिटी कुछ होगी। तो वो जो भी अथॉरिटी है जिसने वो सब अप्रूव किया है, आप उसका यहाँ पे नाम डाल दीजिए, ठीक है। पोस्ट है ना, पोस्ट यहाँ पे डालेंगे। फिर हम यहाँ पे कंसाइनी करेंगे, क्योंकि मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, कंसाइनी पोस्ट मतलब मेरे को ठीक लगता है कंसाइनी करना। उसके बाद अभी ये डायरी नंबर है, ठीक है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि जिस नोट शीट पे आपका अप्रूवल हुआ है तो उसका एक डेट, और या उसका अगर आपने डिस्पैच नंबर लगा रखा है तो उसका डिस्पैच नंबर और डेट, ये इसमें दोनों में आ जाएगी। सेलेक्ट DDO इज आपका डिस्बर्समेंट ऑफिसर है। तो इसमें क्या है कि ये आपके जो भी आपके अकाउंट से लिंक होंगे उनका नाम आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसमें आ जाएगा, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी ग्रांट नंबर, अब ये भी आप सबके अलग अलग होगी, इसलिए मैं इसको शो नहीं करी क्योंकि वो फ़ायदा नहीं है कि सबके अलग अलग होगा। मैं बस बता देती हूँ, ग्रांट नंबर 3 डिजिट का नंबर होता है। तो जो भी आप हेड चूज़ कर रहे हैं, जो भी आपकी जिस हेड में आपके पास पैसा आया हुआ है, तो उसका एक ग्रांट नंबर होता है, तो वो 3 नंबर डिजिट का नंबर इसमें आएगा। उसके बाद फंक्शन हेड आता है 13 नंबर्स का, वो आप इसमें डालेंगे। फिर ऑब्जेक्ट कोड आपका 2 डिजिट का नंबर होता है, और कैटेगरीज 1 डिजिट नंबर। जब आप सब कुछ फिल कर देंगे तो आप यहाँ अमाउंट के आगे जो ब्लॉक का बटन है इसको क्लिक करेंगे, और फाइनेंशियल अप्रूवल में जो चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर आप जो नोट शीट जिस पे आपने अप्रूवल लिया है उसको आप इसमें अटैच कर देंगे। और यहाँ कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक दूसरी विंडो खुल जाती है, जिसमें अंदर आपके OTP जो आपके इस ID से आपका नंबर एसोसिएट होगा, उस नंबर पे एक OTP आएगा। जब आप उसको फिल कर देंगे तो ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। इज़ एज सिंपल एज दैट। जस्ट तो अभी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको। तो ये तो आप इस तरह से आप ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं।
मान लीजिए कि आपने ये ऑर्डर समरी तक किया, उसके बाद फाइनेंशियल डिटेल आपने सोचा कि यार मेरे पास अभी नोट शीट है नहीं, या फिर मेरे को अटैच करनी है, या फिर मेरे को थोड़े टाइम बाद मैं करूँगी, तो अगर आपने ये कंप्लीट नहीं किया प्रोसेस, तो आप अपना ऑर्डर डैशबोर्ड में जाके ऑल डिमांड्स में ढूंढ सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑर्डर आपका यही है, ठीक है, डिक्लाइन डिमांड, प्रोसेस डिमांड। जैसे आप प्रोसेस करेंगे वापस आपका फाइनेंशियल वाले पे खुल जाएगा और आप अपना रिमेनिंग डिटेल्स भर सकते हैं। जैसे ही आपने वो फाइनेंशियल OTP सब कुछ कंप्लीट किया, आपका प्रोडक्ट ऑर्डर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आपका ऑर्डर दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिखने लग जाएगा ऑर्डर एक्सेप्ट, उसके बाद सेलर आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद जितने मिनिमम डेज हैं आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका नंबर भी होता है, तो फिर आपका ऑर्डर आ जाएगा। यही प्रोसीजर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फर्दर जो दूसरा वीडियो है 25,000 से 5 लाख वाला, वो नेक्स्ट मैं वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। इसको मैं लॉग आउट कर देती हूँ।